वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2 और खाना खा लिया है सबने अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज से ही फारिग हो गए हैं सब। कल से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। रात को 2 बजे इतनी तेज़ फीवर हो गया था। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक दवाई का पत्ता पड़ा हुआ था, उसमें से एक गोली निकाल के खाई तो रात को आराम लगा। और आंखें भी ऐसी हो रही है मेरी तो झुकी झुकी सी फीवर की वजह से, और आवाज़ भी इतनी बैठ रही है। कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है, सांस भी नहीं लिया जा रहा बिल्कुल। गला भी इतना ख़राब है। अब दवाई लेने के लिए जाएंगे। दरक्षा गई हुई है यासीन पढ़ने के लिए। हमारे गली में किसी के यहाँ पे यासीन हो रही है तो दरक्षा यासीन पढ़ने के लिए गई हुई है। दरक्षा आ जाएंगे तो फिर हम जाएंगे दवाई लेने के लिए। अजलान को भी नहीं ला दिया था मैंने सुबह में, उसको भी नहीं ला के कपड़े गया। हिम्मत ही नहीं होती ब्लॉग शूट करने की क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा फिर मैं फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ब्लॉग शूट करूँगी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कहा एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। दवाई लेने के लिए जाएंगे हम दरक्षा के साथ, फिर मिलते हैं आपसे दवाई लेने के बाद। दरक्षा यासीन में से आ गई हैं। अब चलते हैं हम दवाई लेने के लिए। अजलान इतना परेशान कर रहा है आज मुझे। आज तबीयत ठीक नहीं है तो और ज़्यादा परेशान कर रहा है। कह रहा है मम्मा गोद में जाऊँगा। अब ये कौन सी बात है गोद में जाऊँगा, तो मुझसे खुद ही नहीं चला जा रहा और इसको गोद में लेके जाऊँ। गोद के लायक नहीं है, ये इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, 4 साल का होने वाला है। कह रहा है गोद में लेके चलो। मैंने कहा मैं लेके ही नहीं जा रही, मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं तो चली गई आगे, इसको वहीं रहने दिया। वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा रहेगा। और अभी दिखा देखो वहीं पर ही खड़ा है अब भी गुस्से में खड़ा है कि गोद में क्यों नहीं लेके जा रही। चलते हैं हम दवाई लेने के लिए। देखो आ गया, आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है अब भी गुस्से में कि मैं आगे निकल गई थी ना इसलिए। डॉक्टर की दुकान पे पहुंचे तो यहाँ पे दुकान बंद मिली। अब चलते हैं वापस घर। शाहरुख भाई सब आए हैं दुकान से, लेके आए हैं बिरयानी। ये है बिल्कुल ताज़ी गर्मा गर्म बिरयानी है। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और खाना दे देते हैं अम्मी को और भाभी को। भाभी खाना दे दिया है अम्मी को। अम्मी देख रही हैं मेरा व्लॉग आज जो अपलोड करा था, कल वाला व्लॉग देख रही हैं अम्मी यहाँ पर बैठ के टीवी में। और शाम के बज चुके हैं 7:30। देखते हैं व्लॉग और बात कराते हैं आपकी अपनी भाभी से। ये बैठी हमारी अम्मी और ये है अम्मी की बहन नगीना भाभी। हमारी यहीं रहती हैं पड़ोस में ही। नगीना भाभी बेचारी बहुत परेशान है। इनका बेटा है बाहर खेल रहा है। क्या हो गया बाजी भाभी, कैसे परेशान हो तुम? मेरे सुसर ने परेशान कर रखा बहुत ज़्यादा। वो कल परसों वाले जुमे वाले दिन घर से चला गए और मुझे बोलते हैं जा यहाँ से जा, तेरा कुछ नहीं रखा हुआ। तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है मेरे ना? हस्बैंड नहीं, वो एक्सपायर हो गए तो मैं जाऊँ तो जाऊँ का। 3 बच्चे हैं मेरे। एक बेटा मेरा 2 साल का, 2 बेटी हैं मेरी इतनी बड़ी बड़ी। बहुत परेशान कर रखा है। ये मेरी बहन है नसरीन, मेरी इतनी मदद करती है, इतनी मदद करती हैं। आस पड़ोस वाले मेरी बहुत मदद करते हैं, पर ये जब सब लोग बोलते हैं ना तो वो छल के भग जाते हैं उठ के यहाँ से। के इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ। और मुझे गाली भी देते हैं। हमारे घर पे हाँ आए थे उस दिन, हाँ घर पे भी गाली दे देते हैं। और मुझे इस तरह से परेशान कर रखा, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। मैं बहुत परेशान हूँ उनसे। जब से मेरा हस्बैंड खत्म हो गए, गली वाले मेरी मदद ना करो, मेरी ये बहन मदद ना करे तो मेरे बच्चे भूखे मरे और हम लोग परेशान। मदद करने वाला अल्लाह, तुम परेशान मत हो। परेशान है हम इस वक्त। अल्लाह तुम्हारा मदद करेगा, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी। नमाज पढ़ता है लेकिन उसे जो है ना बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं है, उसका खौफ नहीं है जरा से भी। मतलब नाट ज्यादा, जो भी कुछ कह देगा वो नाट जाएगा। और मेरे सामने का अच्छा खासा उसके सामने वाली गाड़ी में बैठ के वो कहता ना गाड़ी लेकर आओ, चलो मैं छोड़ दूँ। और का ड्रामे कर रहा बुड्ढा। और चले गए कि घर से बिना बताए चले गए हैं? से बिगर बताए चले गए। और मुझसे ये बोल के, इन लोगों से ये बोल के गए मेरी बहन से, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। और सीमापुरी जाके अपने भैया के यहाँ पे वहाँ बैठे थोड़ी बहुत देर खाना वाना खाया और वहाँ से चले गए अपनी लड़की के यहाँ पे। और लड़की ने फोन करा बराबर वालों को, मेरी पापा से बात करा दो, गुड़िया। तो गुड़िया ने, मैंने कहा यहाँ पापा वापा नहीं है। तो फिर मैंने रात को 7 साढ़े 7 बजे फोन करा तो मेरे साथ फिर बदतमीजी पेश करने लगी वो। अच्छा, मतलब उन्हें छुपा रखा है कि ताकि परेशान हो। और मुझे वही है, वो वही है, उनके घर पे ही है वो। अच्छा, मतलब उन्हें भेज नहीं रही है। और फोन करा तो वो मना कर रही है कि यहाँ पे नहीं है। सारी मतलब कि जो कुछ पट्टी पढ़ा रही है उनकी बेटी पढ़ा रही है हिस्से के मारे। और बस वो ये बोलते हैं जा यहाँ से जा, कुछ नहीं है तेरा। हिस्से का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एक ही बेटा है और तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है और तुम्हारे बच्चों का ये सब कुछ। उनके पास सब कुछ है, उनकी तीनों बेटों का अपने घर भी है। अच्छा, बहुत परेशान कर रखा मेरे को। उनको बातों में लेके मतलब उनसे लड़वा रही है तुमसे?
खुद पीछे हो रही है, बुड्ढे को आकर रखा उसने, हमने वैसा कर रहे हैं अच्छा मतलब पीछे से बोलती है, उनसे बुलवाती है, खुद नहीं बोलती। खुद आगे नहीं आ रही, वो अपने बाप को आकर रखा उन्होंने, अच्छा इसलिए कि तुम हम आगे आएंगे तो हमें तो हमें तो करेगी। हाँ, इस मारे बोलती हैं क्यों वो बोलेंगी तो फिर मैं लड़ूंगी, बोलूंगी, क्या होंगी, तो इस मारे वो अपने बाप को मुद्दा बना रखा। तुम कहोगे तो तुम्हें दुनिया ही कह देगी बड़ा बूढ़ा है, ये कर रही होगी परेशान। पर जो मेरे पे बीत रही इस टाइम पे 2 साल के अंदर अंदर मेरे पे बहुत कुछ बीत चुका है, बहुत ज्यादा। कम से कम 13-14 दिन होगा मेरा खाना यहाँ से जा रहा है और मैं यहीं से खा रही हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, ना ससुराल वाले सपोर्ट दे रहा हूँ, पीहर मेरा कमजोर है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ का, मैं अपने बच्चों का हक मांग रही हूँ। पर वो ये कह रहे हैं बिल्कुल भी मैं हक नहीं दूंगा तुझे, और जा इमरान के बच्चे नहीं है, मुझे नहीं पता किसके बच्चे हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो। फिर हार के मैं रोने लगती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं जब अपने आस पड़ोस वालों को इकट्ठा करती हूँ, मेरी ये बहन है, ये बहुत सारा लगाती है हर चीज में, बोलने में, वैसे भी सब चीज में मदद करती है नसरीन बाजी मेरी। और एज कितनी है उनकी? एज है उनकी 65 साल का बुढ़े हो गए हैं वो। जब ये हाल इतनी बड़ी दाढ़ी, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो ना सुनने वाले होते हैं ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ, करूँ तो करूँ क्या। बताओ, बहुत गलत बात है। गाली दे रहे थे, हाँ आए थे यहाँ पे घर पर, हाँ गाली दे रहे थे। बताओ हमारे सामने बैठे हुए गाली बक रहे थे। विश्वास रहा नहीं नहीं ऐसे, हाँ मैंने ऐसे वो गाली थोड़ी देर उस दिन मेरे सामने गाली दी उन्होंने, मुझे तो यकीन आया उस दिन। एक नुक्ते को लेकर बैठ जाते हैं, बस कह देंगे नाट जाएंगे, कह देंगे मकान देने को भी बोल लेते आधा, तो वो उसे भी मुँह करेगा। जब इन्हें देखा ना मेरी बेटी की तबीयत खराब होगा और मैं स्कूल गई से लेने, तो तुरंत ही यहाँ से गायब होगा नु, ताकि कुछ इसकी लड़की को हो गया तो फिर मेरे को टारगेट बना लेंगे गली वाले भी, क्योंकि गली वाले भी सब देख रहे हैं किसको परेशान। और हाँ, और सामने वाले किराएदार छोड़ के आए, मेरे चचा ससुर के यहाँ पे, और वहाँ नाश्ता करा, खाना खिलाया उन्होंने। और मैंने फोन करा कहाँ है पापा, तो कह रहे यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो आए नहीं, आए थे खाना खा के चले गए। और उनकी बेटी के यहाँ पे है वो, और वो बेटी भी इतनी गंदी गंदी बातें कह रही है मुझे। और बेबी की अम्मी क्या कह रही है? और बेबी की अम्मी वो कह रही है सही तू यहीं रहे, कहीं मत जाइयो, निकल के डट के रहे। और जब कोई आएगा परेशान करेगा तो किसी को भी फोन कर दियो गली में। और क्या, गली वाले सब तुम्हारे साथ है? वो निकाह कर ले, यूं कर ले है, और मैं तेरे बच्चों को हाँ वो सोच रहे हैं कि निकाह कर किसी भी तरह लेंगे से तो निकाह करके फिर हमसे बाहर खड़ा कर कहाँ बाहर खड़ा कर देंगे। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान निकाह कर लिया तो जिससे निकाह करा उसके साथ ही जा। हाँ सही बात है। हाँ फिर इनके हक में फैसला नहीं होगा, वो इसलिए चाह रहे हैं कि शादी कर लेंगे। लेकर रह रही है, निकाह कर लिया तो ऐसी तो उसके साथ ही जा तू। वो चलाक ही चल रहे हैं, वो बहुत चलाक है, बहुत ज्यादा। पर मैं उनको इतना सीधा समझती थी, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड के सामने कभी तू तलाक कुछ नहीं करी, पर अब वो नहीं कहते हैं जब मेरा बेटा नहीं रहा तो तुम भी जाओ अपने बच्चों को लेके, हमें नहीं पता कहाँ लेके जाओ। और ना मेरा पोता ना मेरी पोती है, मुझे क्या पता किसके बच्चे हैं। यूँ बोलते हैं सिर्फ जायदाद को लेके बोलते हैं, वो ये नहीं देख रहे हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी आखिरत खराब कर रहा हूँ। नहीं, वो कुछ नहीं देखते। इस उम्र में भी बताओ, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अब यूँ कहते हैं मेरी लोंडियों का, मेरी लोंडियों का। तो मैंने बोला दे दो अपनी लोंडियों को, मैं मना नहीं कर रही। लोंडियों के आदमी नहीं है कमाने लायक, कमाते हैं आदमी, सब कुछ है, फिर भी उनकी तरफ मत जाए। और जिनका आदमी नहीं है उन्हें कुछ नहीं दे रहे, खाना नहीं देती, पीना नहीं देती, यूं नहीं देती, ऐसे बोलते रहते। अब तक नहीं दिखा, कुछ नहीं दे रही थी, अब आगे याद आ रहा है। दिखा है अब आके 2 साल के बाद दिखा है। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को 13 साल हो गई। जब से करके दे रही हो तुम, जब से याद नहीं आया उन्हें है? अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। अब तुम्हारा आदमी नहीं है, उनका बेटा नहीं है, तो अब के कोई हमारा अब याद आ रहा है। बेटे के सामने बोल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। बेटा होता तो आज इतनी बड़ी बात नहीं। अब तो इल्जाम लगाते, अब इल्जाम लगा रहे हैं। कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, इल्जाम लगाते हैं बस। इसका आदमी तो इतना खराब नहीं था, वो तो बच्चे को चबा जाता। अगर वो होता तो आगे से इल्जाम लगा मैं इस पे कर देता है सही। लोंडों की हिम्मत भी ना होती तो हम भी कर जाते। बिरयानी कर दो। कफन भी छोटा पड़ जाता, कबर भी भीज देगी ना अगर किसी का हक मारेंगे तो। ये बेटी भी मारेगी किसी का। मार रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड होते तो ये हक मारते तो तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता, पर अब मेरे सर पे हस्बैंड नहीं होते, सही बात है। कहाँ लेके जाओगे बेचारी को? तो दुखी ही लग रहा है मेरे को। तो ये भी तासा भी देंगे तब भी मेरा दिल दुख रहा है कि मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं चले जाती हूँ यहाँ से। और मैं लड़की किसके लिए रही हूँ? सिर्फ बच्चों के लिए, क्यों मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे एक जगह सेफ रहेंगे और मैंने जैसे भी करके बड़ा कर लूंगी है। पर ये मुझे नहीं रहने दे रहे, किसी भी तरीके से नहीं रहने दे रहे। बस इनको तो ये किसी तरह चली जाए। अब इसी चक्कर में तो वो अपनी बेटी के घर ताकि ये चली जाएगी, मैं इधर आया हूँ तो वो चली जाएगी। हाँ, ये परेशान भागी। पर मैं नहीं, मैंने वो आना जाती वो आ जाती, उनके पास है, उनके पास है। जब बेटी को पता है और भैया को पता है तो उन्हें पता है ना हमारा भैया। अगर उनके पास नहीं होते तो वो ढूंढती परेशान होती। हाँ सही बात है। हमारी कोई चीज खोएगी तो हम 10 जगह ढूंढेंगे। अब तुम परेशान फिर रही हो
हो चारों तरफ उन्हें ढूंढती फिर रही हो। हाँ पर मैं क्या कहते हैं, मेरी यही मजबूरी है, बस मेरा आदमी नहीं है तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं मेरा आदमी की वजह से। बताओ, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। कोई अपनी बेटी के लिए भी यूज नहीं करते हैं ऐसे, और ये अपनी बहू के साथ ऐसे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा करते हैं मेरे बताओ, साथ में। हमारी मेरी शादी को 4 साल हो गए, आज तक हमारे ससुर ने हमें तू से भी नहीं बोले, आज तक हमारा नाम भी नहीं लिया, हमेशा बेटा करके बोलते हैं हमसे। तो ऐसे ही बोलते हैं वो, आप बहुत बोलने लगे 2 साल से, बहुत ज्यादा। चलो तुम टेंशन मत लो, अल्लाह से हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, और हम मेरे व्यूअर्स भी आपके लिए दुआ करेंगे। अम्मी तुम बोल दो, दुआ कर लेंगे सब इनके लिए। हाँ दुआ करना इसके लिए सब, अल्लाह ताला इसके मुश्किल को आसान करे, उसके दिल में रहम डाल दे, उसके सर के दिल में रहम डाल दे इंशाल्लाह। सब। आज का व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल भी, बोला भी नहीं जा रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, और व्यूअर्स भाभी के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बहुत परेशान है, उनके लिए बहुत दुआ करना, बहुत ज़्यादा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।